इशू ये है कि आपकी चीज सही बंदे तक जानी चाहिए, और आपके पास सही बंदे तक पहुंचने का रास्ता नहीं था, अब रास्ता है ऑनलाइन के थ्रू। तो अभी भी अगर हमारी सोच वहीं की वहीं अटकी हुई है तो फिर सोच को पहले बदलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उस आज के दौर के अंदर वो चीजें जो हमारे बुजुर्गों के नजदीक बेकार थी आज वो बेकार नहीं है। कोई शोभा उठा लीजिए वो बेकार नहीं, किसी किस्म की कोई चीज उठा लो। अगर आप थोड़ी सी अपनी विजन को आप ब्रॉड करें तो आप देखेंगे कि इतने बिजनेसेस हॉबीज ऐसी हैं जो कि आप बिजनेसेस बन चुके हैं। फॉर एग्जांपल राइटिंग, मैं आपको बता रहा हूँ, आगे जाके आपको बताऊंगा, मैं आपकी स्किल एक राइटिंग की हो, चाहे आप ड्रामा लिख सकते हैं, आप कॉपी राइटिंग कर सकते हैं, आप ट्रांसक्रिप्शन कर सकते हैं, लीगल आप मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन कर सकते हैं, आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं, आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं, आप कॉपी राइटिंग कर सकते हैं, आप प्रूफ रीडिंग कर सकते हैं, आप सोशल मीडिया के ऊपर कंटेंट कर सकते हैं, आप रिव्यूज लिख सकते हैं, आप ई बुक्स लिख सकते हैं, और नेम इट यार, सिर्फ एक राइटिंग। और अभी भी अब लोग ये कहें कि यार मैं नहीं आता, तो फिर अल्लाह ही याद करे। तो ये एक एक चीज के पीछे 50-50 कैरियर्स आपको नजर आएंगे। इसी तरीके से बोलने का शौक है, इसी तरीके से कोचिंग का शौक है, कुकिंग का शौक है। कुकिंग इतने ज्यादा आपको चैनल नजर आते हैं, और चले कुकिंग करना तो और बात है ना, आप ऐसे ऐसे चैनल हैं जो कुकिंग सिर्फ दिखा रहे हैं यूट्यूब के ऊपर ही, और वो जनाब लाखों रुपए महीने का कमा। तो कुकिंग हो, बेकिंग हो, होम डेकोरेशन हो, होम रेनोवेशन हो, ट्रैवलिंग हो, फोटोग्राफी हो, कार्स एंड बाइक्स का काम हो, हैंडीक्राफ्ट्स हो, क्राफ्ट्समैनशिप हो, किसी चीज की भी, डिजाइनिंग हो, पेंटिंग, कैलीग्राफी, विंटेज ज्वेलरी का काम हो, गार्डनिंग हो, फार्मिंग हो, डेयरी फार्मिंग हो, फूड हो, इवन के ह्यूमर मजा हो, ये सारी हॉबीज थी किसी जमाने में, देवर हॉबीज। और आज मजे की बात ये है, ये सारे के सारे आज ये शोबे हैं, ये प्रोफेशन, इतनी दुनिया बदल। आपको सोचे ना 20 साल पहले किसी से आप कहते हैं कि यार मैंने तो लिखने का शौक है, मैं काम तो की करना है, मैंने लिखने का शौक है। अब लिखना इस बहुत बड़ा, क्योंकि नई नस्ल आई, इनको लिखने की आदत नहीं थी, तो इनमें से 90% की लिखने की स्किल ही नहीं। अगर आज के दौर में किसी की राइटिंग की स्किल है तो आपको हैरानगी होगी। आप जाके किंडल बुक्स पे चले जाएं, जो बड़े बड़े राइटर हैं, आप हैरान होंगे, 30-30 हज़ार से 35-40 हज़ार डॉलर पर बुक लेते हैं लिखने का। 250 रुपये की किताब, कि मैं एक गुरु हूँ, मेरे पास सब्जेक्ट है, मुझे अच्छा बोलना आता है, मेरा कोई एक नॉलेज है, मुझे लिखना नहीं आता, मैं उनको बुलाता हूँ, 30-35 हज़ार डॉलर में मुझसे लेंगे। 30-35 हज़ार डॉलर कितना बनता है यार? तो मैं किंडल बुक के ऊपर रेट पढ़ के परेशान हो गया। मैंने कहा यार, और भाई कई लोगों की तो साल की इनकम से ज्यादा है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हम अंडर एस्टिमेट करते रहे हैं उन चीजों को, जो कि यार तो मेरा शौक है यार, नहीं यार मैं बैंक मैनेजर बन गया, लेकिन शौक मेरा सी जनाब होते लिखना सी, या गाना गाना सी, या पेंटिंग था। आज के दौर में वो मोनालिसा की 2 नंबर तस्वीर की नीलामी हुई अभी हफ्ता 10 दिन पहले, तो उनका ख्याल था कि कोई 30-40 हज़ार डॉलर की बिकेगी। खुद लिखा हुआ है 2 नंबर का, उसकी किसी ने नकल मारी हुई है, और वो बेची भी नकल की तरह बेची गई। अभी नकल है इसकी मोनालिसा की तस्वीर की। अब वो जो तस्वीर की नीलामी हुई है, तो वो कहते हैं इट इज माइंड बॉगलिंग यार, $6 मिलियन की कौन 2 नंबर समझ के कि 2 नंबर ले गया। दिस इज आई थिंक ये वो टाइम है। वो कहते हैं ना कि सब इशू क्या है, इशू ये है, इशू हमारे दिमागों का इशू है, फतूरी है। हम अपने हिसाब से अपनी चीज को परखते हैं। प्रॉब्लम पता क्या है, एक जमाना ये था कि हमारे पास वो अप्रोच नहीं थी, क्योंकि वो कहते हैं ना कि वो एक बचपन की कहानी सुनते हमारे हैं, एक बेटा था तो वो बाप के पास गया, तो एक उसने पत्थर सा पकड़ा हुआ था, बाप से पूछा कि जी ये क्या है, कितने का है? बाप ने कहा कि अच्छा जाओ
जाके साथ वाले हमसाये से पूछे कितने का है। उसने पत्थर को देखा, उसने कहा जी ये तो 1 रुपए का है। वापस आ गया जी 1 रुपए का। उसने कहा अच्छा ये पत्थर है, अब जाओ फलाने के पास, दुकान वाले के पास, उससे पूछो कितने का। उसने कहा जी 10 रुपए का। उसने कहा अच्छा इसके बाद उधर जाओ, उससे पूछा कितने का। मार्बल वालों के पास जाओ, उन्होंने कहा जी ये 100 रुपए का। उसने कहा अच्छा इसी को लेके जूतरी वाले के पास जाओ, उसने कहा जी ये 1,00,000 रुपए का। तो उसने कहा खतरे पत्थर वही है, एक बंदे की के नजदीक 1 रुपए का है, दूसरे के नजदीक यही पत्थर 1,00,000 रुपए का है। तो इशू यह है कि आपकी चीज सही बंदे तक जानी चाहिए, और आपके पास सही बंदे तक पहुंचने का रास्ता नहीं था, अब रास्ता है ऑनलाइन के थ्रू। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये अपॉर्चुनिटीज पहले नहीं थी आपके पास। हम अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं यार है ये। मैं अक्सर लोगों से कहता हूं कि आप ये जो कीमत है ना, वो जैसे कहते हैं ब्यूटी इज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। इसी तरीके से जो कीमत होती है ना, वो उस शख्स की होती है कि वो शख्स कितने का ये चीज लेने को तैयार है। आप गोरों के पास चले जाए, आप ये डैनिश एम्बेसी और जर्मन एम्बेसी और ब्रिटिश एम्बेसी, अब ये तीनों जो रेसें हैं ये जरा ऊंची कद की होती है और हैवी होते हैं। तो आप इस्लामाबाद में जाएं तो इनके पास वो साइकिलें होती हैं रेले की, बिल्कुल ऐसे लगते हैं शराब की साइकिल है। 10,000 7,000 रुपये की साइकिल आपको नजर आएगी। वो 2 साल वो लेके आते हैं यहाँ पे, चलाते रहते हैं। इस्लामाबाद में अभी चंद दिनों पहले भी वो एक तस्वीर आई हुई थी, वो ब्रिटिश एम्बेसडर हाई कमिश्नर वो गया हुआ था साइकिल के साथ, तो उसके अंदर भी वो एक साइकिल चलती हुई जा रही थी। तो एक आम आदमी के लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब वो जो साइकिल 2 साल चलाने के बाद भी जाते हैं, बेच जाते हैं 2.5 लाख की, 3 लाख की, 4 लाख की। क्योंकि अगर आप बाजार से इस वक्त आप इम्पोर्ट करें ना वो साइकिल, तो आपको 4 लाख की, 5 लाख की पड़ेगी, और फिर आएगी 6 महीने बाद ही। तो कस्टम से भी निपटना पड़ेगा, उधर से कहीं और मुसीबत में फंसेंगे। तो वो अब आप सोचें एक साइकिल, तो आप में से कितने लोग साइकिल गड्डी होनी चाहिए यार। तो यू डोंट अंडरस्टैंड कि वो लोग जो से हैं वो उस चीज के ऊपर क्या खर्च करने को तैयार है। या हमारे पास ना, मैं जब स्वात में होता था तो मैंने ना वहाँ से शौक होता है मुझे, जहाँ भी जाता हूँ वहाँ की चीज़ें इकट्ठी करता हूँ। मैंने वहाँ पे ना अखरोट की लकड़ी, मुझे ऐसे गुजरते हुए मुझे यार ये बड़ी खूबसूरत सी लकड़ी है, क्या पड़ा हुआ है? ये कहते हैं अखरोट है। मैं कहा अखरोट की लकड़ी है? कहता हाँ जी। मैं कहा इसका एक टेबल तो बना देना। वो टेबल बना, मैं कहा 10-12 हज़ार रुपये का टेबल बनवाया। कई साल पुरानी बात है, नहीं 92-93 की होगी, 4 की होगी। वो कल वो कहीं ब्रोज करते हुए ओलेक्स के अंदर मेरे आगे से ऐड आ गया, अखरोट का टेबल, अखरोट वुड का टेबल, पुराना, 2,65,000 रुपये। देखिए वक्त के साथ साथ नेचुरल चीजें खत्म हो गई, अखरोट की लकड़ी खत्म हो गई। मुझे चीज नायाब है, गोरे पागल हैं उन चीजों के ऊपर। तो आर्टिफिशियल वुड वहां पे मिलती है, उनको कहो कि ये ओरिजिनल ये फलाने प्लांट की लकड़ है। तो ये क्या, इसलिए कहते हैं ना आपके नजदीक तो एक टेबल है, लेकिन किसी के नजदीक वो सब पता नहीं क्या सारी जिंदगी का ड्रीम हो क्या। ये देखो मेरे पास क्या क्या चीज पड़ी हुई। तो मैं किसी चीज में आप चले जाएं, किसी शोबे में आप चले जाएं, आपको ऐसी ऐसी चीजें नजर आएंगी, आपके दिमाग हिल के रह जाते हैं कि यार ये क्या है, ये क्या है। ऐसे ऐसे लोगों के घरों में अवेलेबल हैं। मैं ऐसी ऐसी नर्सरी वालों को जानता हूं जो कि छोटे पौधे बेचते ही नहीं है, उनके कस्टमर्स लगे हुए हैं होटल्स वाले। बड़े बड़े जो घर बनते हैं वो ग्रोन अप पौधे लेके जाते हैं। वो आपको 5,000 रुपये वाला पौधा नहीं है ही नहीं उनके पास। आपने घर बनाया, वो आएंगे और 3 दिन के अंदर ही आपका बैक यार्ड ऐसा लगेगा जैसे आपके ये पौधे 15 साल पुराने लगे हों। लेकिन वो पौधा कितना है? 1.5 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का। टेक्नोलॉजी उनके पास आ चुकी है, पौधों को वो डालते हैं, मौसम उनको पता है, वो पौधों को जरा मशीनों से ऐसे ड्रिल करते हैं, पूरा पूरा दरख्त उठा के ला के फिट कर देते हैं। तो लोग यानी कि लैंडस्केपिंग पे लोग
3-3 मिलियन 5-5 मिलियन नॉर्मल है डिफेंस के घरों के ऊपर। वो जो जो लगा रहे लैंडस्केपिंग वाले जो मुझे बताते हैं ना, कहते हैं 30-40 लाख रुपया तो हम मामूली है डिफेंस के घर का, लैंडस्केपिंग का खर्चा हम इतना ले लेते हैं। साधारण जिसने 2.5-3 करोड़ रुपए का घर बनाया उसके लिए 30-35 लाख रुपया ये लॉन लैंडस्केपिंग कोई बड़ी बात नहीं। अब आप मुझे बताएं, आप में से कितने लोग मालिया ना काम ये कोई काम है? तो भाई मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि ये इतनी दुनिया बदल चुकी है। तो अभी भी अगर हमारी सोच वहीं की वहीं अटकी हुई है तो फिर सोच को पहले बदलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उस आज के दौर के अंदर वो चीजें जो हमारे बुजुर्गों के नजदीक बेकार थी आज वो बेकार नहीं है। कोई शोभा उठा लीजिए वो बेकार नहीं, किसी किस्म की कोई चीज उठा लीजिए।